हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान जीके का एक और हम टेस्ट करने वाले 245 नंबर टेस्ट है, यानी ऑलमोस्ट हमारे 250 टेस्ट हो गए हैं। तो पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख लेना, और उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी एक जगह से, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ठीक है, इस तरह की डेली अगर आपको टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पर ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेज है, टेस्ट है, उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आज का टारगेट रखते हैं आपका 35 का। तो कितने आप सही कर सकते हैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो पूरा वीडियो देखना है, देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो गद्दी है, यानी साल जो है कहाँ पर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी आती है जोधपुर, मंडोर जोधपुर में। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं उनके आंसर देने आपको कमेंट करके। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये कि तोराबाटी क्या है। तोराबाटी एक्चुअली ढूंढाड़ी एक बोली है, ढूंढाड़ क्षेत्र की। तोराबाटी एक क्षेत्र भी है, अगर आपको याद है। कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नॉर्मली तोराबाटी कहते हैं, आपको बताना है। उसी क्षेत्र में नॉर्मली ये बोली बोली जाती है, जयपुर के आसपास का ही एरिया है। ठीक है, जहाँ से कांतल नदी बहती है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में एक आपका सही है। चल, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उसमें मेवाड़ में शासन कौन कर रहा था। ये तीसरे साके की बात हो रही है। उस समय उदयसी शासन कर रहे थे, महाराणा प्रताप के जो पिताजी हैं। 1567 में चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। साका आपको पता है, लेकिन यहाँ पर जो जोहर किया था, ठीक है, तीसरे साके में जो जोहर किया था वो किसने किया था और किसकी पत्नी थी, वो कमेंट करके आप आंसर जरूर बताना। अगला है कि जयपुर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। जयपुर का निर्माण किया था स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। चलिए, वास्तुकारों को पता है। यहाँ पर एक चीज़ ये बतानी है, ठीक है, कि जो गलियाँ जो है जयपुर की, उनका जो नक्शा तैयार किया था, नींव का जो नक्शा तैयार किया था, जल निकासी का जो नक्शा तैयार किया था, वो नक्शा किसने तैयार किया था, आप कमेंट करके जरूर बताना। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों पर जो किस नाटक के अंश है। 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं। हरिकेली नाटक किसने लिखा था, ये कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा आपको पता है, पहले एक साइंस की पाठशाला हुआ करती थी विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर। बाद में 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया किसने था। जितने भी क्वेश्चन है कमेंट करके जरूर बताना है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य क्या था, कि वह संसार जो है वो एक दुखीपूर्ण संसार है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला कौन सी है। राजस्थान की विचारधारा की चित्रकला कहते हैं बूंदी चित्रकला को। बूंदी चित्रकला जिसको पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कह देते हैं। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि लोहागढ़ का किला कहाँ पर है। लोहागढ़ का किला था भरतपुर में। 1733 में निर्माण करवाया था। अजयगढ़ जिसको हम कह देते हैं, मिट्टी का बना हुआ दुर्ग कहते हैं, नवीनतम दुर्ग कहते हैं, सबसे नीचाई पर स्थित दुर्ग भी कह देते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर भरतपुर के दुर्ग से पहले क्या हुआ करता था। गलताजी है किस जिले में। गलताजी आता है जयपुर में। मंकी वैली, उत्तर तोतादरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गलताजी जो है इसका निर्माण किस कछुआ वंश के किस शासक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सी भैंस के सींग मोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं और ये मुर्रा नस्ल के होते हैं। आप ये बता दिए, मुर्रा नस्ल राजस्थान में ज़्यादातर होती किस क्षेत्र में है। मुर्रा नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है। भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था। सीमेंट उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। आप ये बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है। ठीक है, और सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना कौन सा था। 2 आंसर देना है। सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर है और सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है सीमेंट का। राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र आता है कोटा में। कोटा में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव है कहाँ पर चलाई गई थी। सौर ऊर्जा से चालित जो पहली नाव थी ये कहाँ पर, उदयपुर में। कौन सी झील में, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है कि कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय जो है अमलानंद घोष जी को जाता है। ठीक, 1951-52 में, अगर आपको याद है अमलानंद घोष, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस स्थान पर सवाई माधोसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो मथुरा में करवाया था। मथुरा में भी है, जयपुर में भी है, दिल्ली में है। ठीक है, टोटल 5 वेधशाला हैं। 5 के नाम लिख दो कमेंट में, और ये भी बता देना सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे पुरानी कौन सी है। अगला है कि राजस्थान के किस सरसे स्थान में मोरों का घनत्व सर्वाधिक है। मोर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सरीज का अलावा, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए, जखराना बकरियाँ जो है वो किस जिले से संबंधित है। जखराना बकरियाँ ये अलवर क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो अलवर का जिला राइट आंसर आपका 4 नंबर।
ये बता दीजिए कि मिहिर भोज जो है वो किस वंश के शासक रहे थे। मिहिर भोज, भोज थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ठीक है। इनकी उपाधि बता दीजिए। मिहिर भोज की दो उपाधियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो उपाधि बता दीजिए, उपाधियों का नाम बताना है कमेंट करके कि मिहिर भोज की कौन सी दो उपाधियां रही थी जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। किस साल बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को। राजस्थान के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? सबसे पहले किसान आंदोलन होता है मेवाड़ क्षेत्र में। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको याद होगा, मेवजाड़ किसान आंदोलन आपको याद होगा। पहला कौन सा था ये आपको बताना है। मेवाड़ में जो पहला किसान आंदोलन हुआ था वो कौन सा था? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के जो व्यवस्थापक थे उनका नाम बताना है। तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन से जिला युगम है राजस्थान में कत्था उत्पादक है, वो कौन से जिले होते हैं? सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के साथ उदयपुर का भी नाम आता है, तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दोनों ही कत्था उत्पादक हो जाएंगे। अगला है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो आता है वह राजस्थान के कौन सी जिले में आता है? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में। क्यों प्रसिद्ध है ये कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगला कि पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण है वो बड़े स्तर पर होता है? पचपदरा में नमक का उत्पादन होता है। पचपदरा है कहाँ पर झील, ये कमेंट करके आप बता दो। नेक्स्ट है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी मानसिंह को। मानसिंह प्रथम की बात हो रही है। चलिए अब एक क्वेश्चन का बता दो कि मानसिंह ने अकबर के लिए महल बनाए थे ठहरने के लिए, और महल कहाँ पर बनवाए थे और नाम क्या है? राजस्थान की मृत नदी का नाम क्या है? गगर नदी, जिसको मृत नदी कह देते हैं, सोजत नदी भी कह देते हैं, तट नदी भी कहते हैं। इसी नदी को, गगर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? कमेंट करके आप बता देना। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रेगिस्तान का सागवान किसको कहते थे? रोहिड़ा को कह देते हैं, ठीक है, रोहिड़ा को कह देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है श्रीगंगानगर में, ठीक है। देखिए कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में ज़्यादा में होता है और अमेरिकन कपास का श्रीगंगानगर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सीमेंट फैक्ट्री की सबसे स्थापना हुई थी लाखेरी में। किस वर्ष हुई थी और कंपनी का नाम क्या था, फैक्ट्री का नाम क्या था, वो आप कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण है वो मुख्यतः किससे बने थे? आहड़ सभ्यता जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है, तो तांबे से बने हुए थे। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? कमेंट करके जरूर बताना। राजस्थान के किस शासक को राय बिनोरा के नाम से जाना जाता है? राय बिनोरा कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। राय पिथौरा, राय बिनोरा दोनों एक ही अलग अलग चीज़ें हैं, उसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना, पृथ्वीराज चौहान को। अगला है कि मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान है? मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह प्रथम को मिली थी। मिर्जा राजा जयसिंह, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। उन 3 मुगल बादशाहों के नाम आप कमेंट में लिख दो। राजस्थान में प्रकाशित जो सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र था उसका नाम बताना है। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि आदिवासियों में भी लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार होता है विवाह से संबंधित। किस जनजाति में ज़्यादा होता है ये कमेंट करके बता देना। गलता तीर्थ पर किस मंदिर के देवता को संबंधित है? गलता जी जो है वो सूर्य से संबंधित है, एक सूर्य मंदिर है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि कमल से भरे सरोवर, ये कौन सी चित्रशैली का विषय था? चित्र बने हुए थे कमल से भरे हुए सरोवर, और ये नाथद्वारा शैली में। नाथद्वारा शैली का संबंध किससे है ये कमेंट करके आप बता देना। अगला है कि कावड़ कला है वो किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला, कावड़ कला किससे? लकड़ी से संबंधित है, लकड़ी से संबंधित। कावड़ कला है प्रसिद्ध कहाँ की ये आपको बताना है। अगला है कि राजस्थान में जावर क्षेत्र जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर क्षेत्र जो ये किस खनिज के लिए आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। और ये जिंक के लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए। किसके शासनकाल में जावर में शुरुआत हुई थी? खान जो निकाली गई थी वो किस शासक के टाइम पर हुई थी ये बताना है उदयपुर में। इनमें से कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया था? चौहानों ने, रणथंभौर का दुर्ग चौहानों ने करवाया था। किसने निर्माण करवाया था उसका नाम बताना है। सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर का दुर्ग है उसका निर्माण करवाया किसने था? राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? दशहरा का मेला होता है कोटा में। किस तिथि को होता है और किस शासक के शासनकाल में शुरुआत हुई थी ये आप बताएंगे कमेंट करके। नृत्य की जो कथक हकीकत शैली है इसका आदिम घराना कौन सा है? जयपुर का है। आदिम घराना आता है जयपुर का। इस घराने के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? कमेंट करके आंसर दे दीजिए। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने ली थी, रामदेव जी ने ली थी।
इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, बाबरी दूज कह देते हैं। इन्होंने समाधि किस तिथि को ली थी, ठीक है, समाधि किस तिथि को ली थी, ये कमेंट करके आप जरूर बता देना। अगला है कि पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी थी। पत्तियों के ज़्यादातर चित्र बने थे बूंदी शैली में, ठीक है। पशु पक्षी की चित्रशैली भी ये आती है, तो सी आपका राइट आंसर। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसको जाता है। राव जोधा ने बनवाया था, करणी माता ने नींव रखी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बता दीजिए कि कहते हैं कि राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, तो 2 जिंदा लोगों की बलि दी गई थी, दफनाया। उन 2 लोगों के नाम बता दीजिए कमेंट करके। जयपुर में जो गुलाबी रंग से किसके द्वारा, जयपुर को गुलाबी रंग से जो रंगवाया था वो रंगवाया था स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। किसके आगमन की खुशी में रंगवाया था, कमेंट करके जरूर बताना कि किसके आने की खुशी में रंगवाया था। जालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पर है। जालिम सिंह की हवेली बनी हुई है कोटा में, ठीक है। अब ये बता दो कोटा का हवा महल किसको कहते हैं, कोटा का ताजमहल किसको कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। राजपूतानों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। कछुआ वंश ने किया था शासन। और ये बता दिए कछुआ वंश जो है वो किस अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, ठीक, उत्पत्ति किससे मानते हैं, कमेंट कर देना। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। राजस्थान सेवा विजय सिंह। एक्चुअल में अजमेर में इसका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन शुरुआत में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, कमेंट कर देना। पहले कहाँ पर हुई थी, अजमेर में, बाद में 1920 में इसका ट्रांसफर हुआ था। अगला कि आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला प्राचीनतम वस्तु कौन सी है। सबसे प्राचीन वस्तु को कहते हैं नादना, जो है ये सबसे प्राचीन आता है, तो बी आपका राइट आंसर। ये क्या होना है कि सलेमाबाद प्रसिद्ध है। सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, निम्बारक संप्रदाय की पीठ है, निम्बाकाचार्य जी ने शुरुआत की थी, ठीक है। ये बता दो निम्बारक संप्रदाय में किसकी पूजा होती है, ठीक है। और प्रधान पीठ कहाँ पर है, राजस्थान में तो सलेमाबाद है, इसकी प्रधान पीठ और कहाँ पर, राजस्थान से बाहर। चलिए 51 में से कितने आपने सही किए कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेनी है टेलीग्राम चैनल से, यानी जितने भी आज तक टेस्ट हुए हैं सबकी पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से पीडीएफ ले लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि नई नई अपडेट है वो छोटी मोटी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।